नमस्कार, मैं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 हिंदी न्यूज। बराक घाटी से लेकर पूरे असम तक की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। कभी सामाजिक आयोजन की गूंज तो कभी अपराध की सनसनी। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी सुर्खियों की ओर। सिलचर हिंदी भवन में मध्य देशीय वैश्य समाज का भव्य समारोह, पुस्तक लोकार्पण और मेधावी छात्रों को सम्मान। सिलचर में 4 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार, कबीर अहमद चौधरी और उसके 2 भांजे गिरफ्तार। सिलचर में फिर लव जिहाद का मामला, पश्चिम बंगाल का मैनूर इस्लाम फर्जी नाम से गिरफ्तार। लामडिंग में ससुरालियों का हमला, दामाद अजय डोमर गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। सिलचर हिंदी भवन में मध्य देशीय वैश्य समाज ने पूज्य संत शिरोमणि महात्मा गणिनाथ जयंती पर भव्य आयोजन किया। इस मौके पर पुस्तक लोकार्पण, समिति पुनर्गठन और पुरस्कार वितरण हुआ। सुनील कानू के संचालन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मेघ कानू ने भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित नृत्य प्रस्तुत किए। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अनिल गुप्ता, महासचिव सूरज कुमार गुप्ता और बराक शाखा के अध्यक्ष बाबुल नारायण कानू समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। कानू समाज के जो परिवार हैं, सभी मिलकर हम संत गणिनाथ जयंती समारोह मनाते हैं। संत गणिनाथ जो थे, हमारे मध्य देशीय वैश्य समाज के कुल गुरु थे। हम उनके देवता की तरह मानते हैं। उन्होंने अपने समाज के उन्नयन के लिए बहुत कुछ काम किए, जवानों से लड़ाई की और हमारी जीवन का जो प्रक्रिया है, अपने समाज के जीवन प्रक्रिया को कैसे बढ़िया तरह से कर पाएंगे, इसके बारे में उपदेश दिया है। उनके जो वंशज थे वो भी हमारे लिए पूज्य हैं। क्षेमा सती जो हैं उनकी धर्मपत्नी, उनको भी हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर बराक वैली में हम लोग मध्य देशीय वैश्य कानू समाज तो हैं ही, लेकिन वैवाहिक रीति नीति के लिए हम लोगों ने अग्रहरी, बनिया, कमलापुरी समाज को भी अपने साथ में लिया है और बृहत्तर वैश्य समाज को भी जोड़ने की हमने कोशिश की है। तो आज ये संत गणिनाथ जयंती समारोह का उत्सव है। इसमें हमारे बराक वैली के हर प्रांत से लोंगाई वैली शाखा, चौड़गुला वैली शाखा, हाइलाकांदी और भुवन वैली शाखा के सभी लोग जुड़े हुए हैं। मासूम से दरिंदगी। सिलचर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आरोप RS मोमो दुकान के मालिक कबीर अहमद चौधरी और उसके भांजे राहिदुल चौधरी पर है। घटना सुनाई रोड स्थित RS मोमो दुकान से जुड़ी है। पीड़िता की मां ने रांगी खारिज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल यह उठता है कि जब घर का मालिक और उसके ही रिश्तेदार दरिंदगी पर उतर आए तो समाज आखिर सुरक्षित कैसे रहेगा? क्या इन दोषियों को फांसी जैसी सजा मिलेगी? फर्जी पहचान और शादी का खेल। बराक घाटी में फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। सिलचर आश्रम रोड तपोवन नगर में एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर महिला से शादी कर ली। आरोपी का असली नाम मैनूर इस्लाम है, जो मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को सजलदास बताया। जब इलाके के लोगों को शक हुआ तो पुलिस ने दबिश देकर आरोपी मैनूर इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वोटर ID और आधार कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज फर्जी नाम से कैसे बन जाते हैं? क्या इसके पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है? ससुरालियों का हमला। लामडिंग गांधी कॉलोनी में एक चौंकाने वाली घटना हुई। दामाद अजय डोमर पर उसकी पत्नी, ससुर और साले ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। कारण, अजय डोमर सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं थे। वह रेलवे अस्पताल में संविदा पर काम करते हैं। हमले में अजय के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल अजय ने रात में ही लामडिंग थाने पहुंचकर पत्नी और ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सवाल यह उठता है कि क्या बेरोजगारी अब रिश्तों को इतना जहरीला बना रही है कि परिवार ही खून खराबे पर उतर आए? कल मेरे साथ में एक हादसा हो चुका है रात के टाइम में। मेरा साला, मेरा ससुर, मेरा वाइफ और मेरा साली 4 जन मिलके मुझको मर्डर करने की कोशिश किया। वो दाव, तलवार, चक्कू, कैंची ये सब लेके पूरा मेरे ऊपर मारने की कोशिश किया। मैं 2 बजे रात को ड्यूटी से मैं घर जा रहा था, तो इन्होंने मेरे गाड़ी का आवाज़ पाया तो इन्होंने मुझको घेर लिया।
घेर के अचानक पीछे से मेरे ससुर ने तलवार से मार दिया, साइड से दाव मार रहा है उसके मेरे साला ने। उसके बाद कैंची लेके चाकू लेके मैं बीबी और मेरा साली हम ये देखिए मेरा छोटा भाई को मारा है, माँ को हाथ में तलवार मार दिया है, हमको तलवार से काटा है, दाव से लगा, हमको तो पेट में घुसा दे रहा था, मगर हम हाथ से पकड़ लिया। हाँ मैं बहन बीच में आया, बाद में ये लोग जब हल्ला सुना तो सब भाग के आया कि क्या हो रहा है, तो आगे देखा तो इन लोग को भी मारतोड़ करने लगा। वो मुझको ज़बरदस्ती बोल रहा है कि मेरा आपको हमने लड़की दिया है, आपका सर्विस होना चाहिए, हम सर्विस कहाँ से आनेंगे। उसके बाद में बोलता है जब आपके पास सर्विस नहीं है मेरे बीवी मेरे बेटे को तलाक दे दो। मैं क्यों दूंगा, मैं तो कोई गलत नहीं किया जो मैं उसको तलाक दूंगा। वो ज़बरदस्ती मुझको धमकी दे के तलाक ले रहा है, मतलब मुझको तलाक दो, मैं अपना लड़की को और कहीं शादी करूँगा। ये लोग हमारा भाई सर गया था, 3 ठो सर गया, सर का नाम नहीं जानता। सर ने बोला तुम्हारा भाई कहाँ है, हमने बोला सर भाई तो घर में नहीं है। बोला उसको बुला, उसका हाथ पाँव तोड़ देगा। नहीं बुलाया तो उसको हाथ पाँव तोड़ के इकट्ठा कर देगा। तो हमने बोला सर ठीक है हम बुलाते हैं। बोला अभी बुलाओ। तो हमने कॉल करके भाई को जैसे ही बुलाया, हमको नहीं पता वो लोग चारों जन दरवाजा में घेर के तलवार दाव छुरी कैंची लेके खड़ा, नहीं पता वो लोग मेरा भाई बाइक से नहीं उतर पाया, तब तक वो लोगों ने अटैक कर दिया। हम अपना भाई का आवाज़ सुना, हमने घर छोड़ उड़ के सब भागा। हम लोग ने माँ भागा, माँ का हाथ में मार दिया उसका बेटा ने दाव से, भाई को मर्डर कर दिया, मेरा बच्चा को मार दिया, मेरा जवान बहन को मार दिया। देखिए ना कैसे काटा है, मान से पूरा निकल गया। बताइए हम गरीब कहाँ जाएगा, आप लोग का दिन नहीं आगे तो किसका दिन जाएगा, आप बोलिए। तो ये थी सिलचर और बराक घाटी की बड़ी खबरें। सामाजिक आयोजन से लेकर अपराध की घटनाओं तक का पूरा हाल हमने आपके सामने रखा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए CNN 24 हिंदी न्यूज, क्योंकि हम रखते हैं आपको खबरों से हमेशा एक कदम आगे। नमस्कार।